हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2, दोस्तों सीबीटी 2 का पेपर है 15/6/2022 का, जो कि डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। डेली देखने के लिए सबसे पहले प्रगति इन लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी दोस्तों एनटीपीसी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 जितना भी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, सभी शिफ्ट का दोस्तों PYQ डेली अपलोड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में यस लिखिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र के ऊपर वायु संहति का सही निरूपण करता है। कौन करता है दोस्तों? जो कि ये करता है CT, यानी देखिए गर्म और शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र से ऊपर वायु संहति का सही निरूपण प्रतीक क्या है दोस्तों? CT। ये देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है NTPC में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। 6 व्यक्तियाँ हैं D, E, K, L, S और T में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। E केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, T E से लंबा है किंतु D से छोटा है। न तो D और न ही K सबसे लंबा है। S T से छोटा है किंतु सबसे छोटा नहीं। तो इनमें कितने व्यक्ति L से लंबे हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो बोला गया है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D 0, यानी L से कोई भी लंबा नहीं है। देख लीजिए इस प्रकार बनाया गया है। स्पष्ट है कि L सबसे लंबा व्यक्ति है और L से लंबे व्यक्तियों की संख्या 0, L से कोई लंबा नहीं है, तो L सबसे लंबा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? तो दोस्तों कौन सा था? देख लीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है IIT कानपुर को। क्या है? IIT कानपुर को दिया जाना था प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन में है सभी डॉक्टर बॉल है, सभी कप बॉल है। निष्कर्ष है सभी बॉल कप है और कोई डस्टर जो है ना कप नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, सभी डस्टर जो है ना बॉल है। क्या है? ये डस्टर है, सभी डस्टर बॉल है। और सभी कप जो है ना बॉल है। क्या है? सभी कप जो है ये बॉल है। तो ये निष्कर्ष जो दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्या है? कौन सा निरूपण करता है? तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। इसमें जो है ना खाली स्थान काय की कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। तो कौन सा है दोस्तों? जो कि ऑप्शन नंबर D वित्त आयोग। जो कि वित्त आयोग क्या होता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आते हैं। क्या है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस सही निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए व्यंजन से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों ये जो दिया गया है इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ये दिया गया है N <V। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 500 रुपया, 720 और 900 रुपया प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाली चाय की 3 किस्सों को 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया गया। यदि विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय के प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये दोस्तों इनका देख लेते हैं। देख लीजिए, इसका जो सबसे पहले करेक्ट आंसर 864 होगा। तो इसमें बोला गया है चाय की किस्मों को मिश्रित करने पर जो कि इतना हो गया। कितना? इतना मिश्रित करने पर जो कि अनुपात में था 9:5:11। तो ये तीनों को जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों एक 500 kg था, एक 720, एक 900, पूरा टोटल क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद 1 किलोग्राम का निकालना है, इस पर भाग करके निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका 20% का लाभ है, तो 864 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए एक बार प्रश्न देख लीजिए फिर से, जो कि 500 रुपया, 720, 900 प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाले 3 किस्सों में बांटा गया है।
जो कि इसका विक्रय मूल्य 20% लाभ प्राप्त करना है, तो मिश्रित चाय का। तो चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बनाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, तो दोस्तों औसत चाल के लिए सूत्र होता है तो 2xy/x+y होता है। क्या होता है? xy+x बटा xy 2xy + x+y बटा में होता है। देखिए 45 किलोमीटर 36 किलोमीटर जो कि एक निश्चित चाल से दूरी तय करते हैं और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे के आरंभ बिंदु से वापस आती है। यानी ये जाती है और ये वापस आती है। क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर 2 × 45 × 36 बटा, दोनों को जोड़ देंगे 45 + 36 हल कर देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। औसत चाल बराबर ये होता है अगर औसत चाल पूछे तब। तो औसत चाल बराबर 2xy/x+y होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कथन और निष्कर्ष दिया गया है। सभी घोड़े सूअर है, सभी सूअर मछलियाँ है। निष्कर्ष है सभी मछलियाँ सूअर है, सभी घोड़े मछलियाँ है। तो दोस्तों कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? देखिए निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 पालन करता है, या निष्कर्ष न तो 1 और न ही 2 पालन करता है, निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है। कौन सा होगा दोस्तों? इसका जो है आप लोग बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये रीजनिंग से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो दोस्तों किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। दिया गया है इसमें गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाती है। यदि प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 60 रुपये। देख लीजिए ये किस प्रकार ये बनाया गया है। सबसे पहले दोस्तों 1200 रुपये प्रति किलो 1200 रुपये के व्यय पर मूल्य से 20% कमी के कारण, तो इसका गृहिणी की बचत निकाल लेंगे। कितना? 1200 रुपया है, 20% की कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 240 रुपया। उसके बचत से 4 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। कितना में? बचत में। तो यानी 4 किलोग्राम गेहूं कितने में? 240 रुपया में। तो कितना हो जाएगा? 60 रुपया। तो वही प्रति घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना था। तो कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों वाली संख्या ये है कि स्थान पर रखने से वह संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों 12 से विभाज्य का नियम क्या है? जो संख्या 3 और 4 यानी 12 का फैक्टर करेंगे, 3 और 4 जो कि 12 का फैक्टर हो गया 3 और 4, जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो जाएगी वो संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। तो 12 से विभाज्य क्या नियम है दोस्तों? 3 और 4 का नियम क्या है? टोटल संख्या अगर 3 ऐड करेंगे, जो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, 3 का गुणा जाएगा चाहे 3 से कट जाएगी, वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 4 का नियम क्या है? लास्ट का 2 अंक जो कि लास्ट का पीछे से इकाई और दहाई अगर 4 से विभाज्य हो जा रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है, तो संख्या 4 से टोटल विभक्त हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये हो गया 12 से विभाज्यता का नियम। 12 का फैक्टर करेंगे 3 और 4, 3 से भाग करेंगे कट जाएगा, जो के और के ये डबल के है, तो के का स्थान पर क्या रखेंगे कि टोटल जो ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 3 का गुणा जाना चाहिए, और 4 से लास्ट का 2 अंक क्या रखेंगे जो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कटाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग से है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा? देखिए ये जो है ना सेवरल को इस प्रकार लिखा गया है, ट्रैक्ट को इस प्रकार लिखा गया है, उसके बाद आपको बताना है यहाँ क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है? करंट एक्शन दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा ही कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, राजगीर। क्या है, पाटलिपुत्रा स्थानांतरित होने से पहले कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, राजगीर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले जितना रीजनिंग का हल्का क्वेश्चन है आप लोगों को दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 कि सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका होता है दोस्तों सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री का कैसे हल करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री। तो सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में बदल देंगे तो ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर 37 डिग्री है ना, तो सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में बदल देंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर 37 डिग्री। ये कट जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए सेक को टेन में बदल दिया है। अगला क्वेश्चन है बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है। चिनूक हवा किस महाद्वीप में बहती है, उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो दोस्तों जो कि इसमें 1250 रुपये धनराशि है, 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है जो कि 120 रुपये प्राप्त होता है CI। तो ब्याज की दर कितनी है, रेट निकालना है। तो इसका रेट कैसे निकालिएगा, CI बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 स्क्वायर माइनस मूलधन। चलिए इसको हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है किन 2 देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया। भारत और यूके, जो कि किन 2 देश है दोस्तों, भारत और यूके, जो कि द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है, भारत और यूके। देख लीजिए किस प्रकार ये पूछा गया। फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र योजना के अंतर्गत निम्न में से किस SAI क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर D गांधीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें कि आपको दिया गया है R निकालना है तो R निकाल लीजिए, रेट त्रिज्या निकल जाएगा, पाई बराबर 22/7 हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। दिया गया है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर C जॉन मेनार्ड कीन्स। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर C देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। कौन कौन, जो कि कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 में, ये आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया दोस्तों IPv4 एड्रेस 4 भागों से मिलकर बनी संख्याओं की एक स्ट्रिंग जहां प्रत्येक भाग खाली स्थान और के बीच की संख्या होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 70 के 45% और 110 के 45 औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत होता है दोस्तों टोटल संख्या जोड़ देंगे बटा 2 कर, जितनी संख्या 2 कर देंगे।
औसत है 70 के 40% यानी 70 इंटू 45% हो गया, प्लस 110 इंटू 35/100 हो गया, बटा 2 कर देंगे, औसत निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवृत्त बेलन के आधार पर त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 सेंटीमीटर, जिसका संपूर्ण क्षेत्रीय क्षेत्रफल इतना है, बेलन का आयतन कितना होगा। तो बेलन का आयतन आपको निकालना है दोस्तों। इसका सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि 22/7 दिया गया पाई का मान। चलिए आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मेघा मजुमदार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के सतत इंजनों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, संचार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य चाल की 7/4 से चलती हुई अंश 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट तय करती है। अंश की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, ये है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये आप लोग बनाइएगा, इसका दोस्तों बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। डेली वीडियो देखने के लिए एनटीपीसी का CBT 1 और CBT 2। जय हिंद, वंदे मातरम।